जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस साहित्यकार की है? श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? यह मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आज खड्ग की धार कुंठिता है, खाली तुरीण हुआ, पंक्ति किसकी है? आप सभी बताइए, आज खड्ग की धार कुंठिता है, खाली तुरीण हुआ, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चीर हूँ। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चीर हूँ, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चीर हूँ, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति महादेवी वर्मा का है। किरण बेला लाल चूनर काव्य रचना है, भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गिरजा कुमार माथुर। किरण बेला लाल चूनर काव्य रचना किसका है? किरण बेला लाल चूनर काव्य रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। असंगत कवि और काव्य रचना है, राजकमल चौधरी, मुक्ति प्रसंग, दुष्यंत कुमारी, एक कंठ विश्वपाई, डॉक्टर देवराज, इतिहास पुरुष, हरिनारायण व्यास, मछली घर। आप सभी बताइए, असंगत कवि और काव्य रचना कौन सा है? असंगत कवि और काव्य रचना है हरिनारायण व्यास, मछली घर। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? कर्ता, अधिकरण, कर्म, करण। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? पत्र कर्म कारक है। जो अपने पद से हटाया गया हो उनके लिए उपयुक्त शब्द होगा, पदभ्रष्ट, पदानवत, पदानुगत, पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द है पदच्युत। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य है, यहाँ शत्रु से खतरा है। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है, बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना।
ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है बहुत थोड़ा। निम्न में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। आप सभी बताइए कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। अ- आप सभी बताइए अशुद्ध वर्तनी कौन सा है। अशुद्ध है ज्योत्सना। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। औषधि सार तत्व जीवन। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो सही आंसर है जीवन का अनेकार्थी शब्द है। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना। नीम का प्रयोग हकीम द्वारा होना। इनमें से कोई नहीं। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। स्त्रीलिंग शब्द है गरिमा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। वचन, हानि, प्यास, बचत। आप सभी बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द है वचन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। कौन सा शब्द विशेष्य है। विशेष्य शब्द है अग्नि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। विशेषण नहीं है। आप सभी बताइए कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है कौटिल्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य तत्सम है। आँख, अग्र, आग, आज। कौन सा वाक्य तत्सम है। तत्सम शब्द है अग्र। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। प्रभाव, अपवाद, पराजय, ओढ़ना। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर है ओढ़ना में। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ओढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। सदैव, जलौध, गुरुपदेश, परमौदार्य। परमौदार्य।
वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है गुरुपदेश। निम्न में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण है पवन। प्रश्न 63। देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 64। केतु का पर्यायवाची शब्द है? झंडा, आचार्य, किरण, दिशा। केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है? केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा। प्रश्न 65। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है? दुर्गा, दासी, पत्नी, पार्वती। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है शांभवी का पर्यायवाची है दुर्गा। अश्लील शब्द का विलोम है? विश्लील, श्लील, दुश्लील या कुश्लील। अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील का विलोम है श्लील। प्रश्न 67। भ्रमर गीत सुर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 68। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द का अनेकार्थी है? अग्नि, आकाश, मोती, पानी। प्रतिष्ठा, जल, चमक पानी शब्द का अनेकार्थी है। प्रश्न 69। साखी, सबदी, दोहरा कही किन्हीं उपखान, भगति निरूपहि भगकलि, निंदहि वेद पुराण उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। साखी, सबदी, दोहरा कही किन्हीं उपखान, भगति निरूपहि भगत कलि, निंदहि वेद पुराण उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीर, जायसी, कुतुबन। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। प्रश्न 70। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशवदास, अग्रदास, लालदास, नाभादास। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास ने किया। प्रश्न 71। रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास, सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास। रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण।
भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। मीराबाई की उपासना में किस तरह का भाव दिखाई पड़ता है? सख्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव। मीराबाई की उपासना में किस तरह का भाव दिखाई पड़ता है? मीराबाई की उपासना में माधुर्य भाव दिखाई पड़ता है। प्रश्न 74। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कवि गंग, दादू दयाल। खेट कौतुकम किसकी रचना है? यह रचना रहीम की है। प्रश्न 75। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। प्रश्न 77। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। यह कथन किसका है? यह कथन बच्चन सिंह का है। प्रश्न 78। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं? रहीम, बिहारी, सूरदास, बोधा। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं बिहारी जी। प्रश्न 79। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? राजेश जोशी, सौमित्र, शेखर जोशी, अरुण कमल। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? एक दिन बोलेंगे पेड़ के रचनाकार हैं राजेश जोशी। प्रश्न 80। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, मलयज, शमशेर बहादुर। आप सभी बताइए, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? नई कविता नाम अज्ञे द्वारा दिया गया है। मित्रों, आज की अभ्यास प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा, कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।